हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को, हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया। और बिल्कुल स्पष्ट है, हालांकि राहुल गांधी जी ने बार बार कई विषयों पर इस सरकार को 2014 से लेकर अब तक कई विषयों पर पहले से अवेयर करने की कोशिश की, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो अलग ही मोड में रहते हैं, हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। देश की चिंता इनको बाद में आती है। जब सारी चीजें इनके हाथ से निकल जाती है तो सब कुछ देशवासियों पर और खासकर मिडिल क्लास पर और मध्यम वर्ग गरीब लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि अब आप जो है अपनी कटौतियां करते रहिए और यही देश हित में ठीक है। बाकी हम जब हमारे काम करने का समय रहेगा तो हम अपने पूंजीपति मित्रों की सारी चीजें ध्यान में रखकर उनके लिए काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अचानक से जब चुनाव खत्म हुए 5 राज्य में, ये अचानक से कहना पड़ रहा है। ये तो मार्च में राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था कि आपको विशेष सत्र चल रहा था, एक दिन का बुलाया था, उसी समय आप डिस्कस कर लेते कि जो वेस्ट एशिया का टेंशन चल रहा है उसकी वजह से भारत में कितनी बड़ी आर्थिक क्राइसिस आने वाली है। लेकिन आपने उस समय भी उस बयान को नहीं सुना, और सुना था लेकिन ना तो मीडिया की उसको लाइमलाइट में आने दिया और ना इस देश। आज उसी बात पर आपने जो बयान आपने कल दिया है फिर से पैनिक क्रिएट कर दिया, पूरे देशवासियों को डरा दिया। अब देश के सामने एक सवाल है, और ये मोदी जी का अलग ही तरह का मास्टर स्ट्रोक होता है कि ये सब कुछ देशवासियों पर डाल देते हैं कि अब आप ताली थाली बजाइए, हमारे भरोसे मत रहिए। हमको जो करना था हमने चुनाव में कर लिया, जितना पैसे खर्च करना था, जितने रोड शो करने थे, जितने गाड़ी को सबका इस्तेमाल करना था, विदेश दौरा कर लिए, अभी फिर जा रहे हैं 17 मई से शायद, और 3-4 देशों की यात्रा पर। तो मोदी जी को जो करना है, उनके मंत्रियों को जो करना है, चुनाव जीतने के लिए जितना मैनेजमेंट करना है वो सब कर लिया। लेकिन अब आपसे कह रहे हैं, और एक बयान में मुझे तो समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश का सेक्टर को, जो गोल्ड सेक्टर है या ट्रांसपोर्ट सेक्टर है या देश के जो व्यापारी हैं, उनसे किस तरह के दुश्मनी निकालते हैं कि एक बयान में वो सबको चिंतित कर देते हैं, एक थ्रेट और पैनिक क्रिएट कर देते हैं। एक बयान दे दिया और कह दिया 1 साल तक आप देश हित में सोना ना खरीदे, चाहे आपके घर में शादी, चाहे आपके घर में कोई भी फंक्शन हो। और यही प्रधानमंत्री जी 2024 में कह रहे थे कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वो सोना गिरवी रख देगी आपका, और न जाने कैसे कैसे झूठे आरोप लगा रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि देश की महिलाओं का आभूषण, इस देश की गृहिणियों का सब कुछ होता है, वो मंगलसूत्र होता है, और पता नहीं कितनी भावनाओं से खेल रहे थे। और आज कह रहे हैं कि आप तो विशेष अवसरों पर भी मत खरीदिए क्योंकि ये देश हित में नहीं होगा। तो आप उनको राष्ट्रद्रोही कह देंगे जिनके घर में शादियां हो रही है। गुरफन जी, ये तो बिल्कुल जाहिर तौर पर आप असहमत है ही, आपकी पार्टी भी होगी, विपक्ष में है, तो सवाल उठाना आपका हक भी है और आप लोग करते भी हैं। राहुल गांधी का बयान हमने पहले बताया भी। सर, समझना तो आपसे भी चाहेंगे ना कि अगर आप असहमत हैं तो वैकल्पिक रास्ते क्या हैं? 72 दिन हो गए इस युद्ध को, ईरान यूएस वॉर के बीच, लगातार कीमतों में इजाफा हो रहा है। आप लोग, आपकी पार्टी कांग्रेस कैसे देख रही है? कांग्रेस को क्या विकल्प समझ आ रहे हैं? क्या होना चाहिए था जो सरकार नहीं कर रही? जी देखिए, हम स्पष्ट पहले ही कह चुके हैं, लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी के बस की बात ये है नहीं, किसी भी कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात ये नहीं है। क्योंकि उस समय जब कितने दबाव में यूएस ट्रेड डील को, एक तरफा ट्रेड डील को इन्होंने साइन किया, उसी समय समझ में आ गया था। जिस तरह से ट्रंप बार बार ललकार रहे थे टीवी के सामने आकर, यहां से तेल खरीदिए, यहां से नहीं खरीदिए, हमारी विदेश नीति, जिन देशों से हमारा अच्छा समझौता था, अच्छा तालमेल था, सब सामने आ गई थी खुल करके। क्योंकि एक देश की वजह से इतना डर रहे थे मोदी जी, अपना फैसला नहीं ले पा रहे थे, एक तरफा यूएस ट्रेड डील कर लिए। तो इनकी बस की बात तो नहीं है, इनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए। और ये देश से झूठ भी बोलते हैं। बंगाल के चुनाव के समय अमित शाह जी ने रोड शो में कहा था कि किसी तरह का कोई तेल और गैस की, रसोई गैस की कोई कमी नहीं है देश में। अब मोदी जी कह रहे हैं कि गैस और तेल का जितना कम से कम इस्तेमाल करना हो करे। तो ये अपनी बात पर भी कायम नहीं रहते, ये झूठ बोलते हैं देश से, क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना होता है। और जब चुनाव जीत के आ जाते हैं
तो पहले तो कमर्शियल सिलेंडर में 1,000 रुपए 993 रुपए एक साथ बढ़ा देते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री आकर एक बड़े सेक्टर को खत्म ही कर देते हैं ये कहकर कि 1 साल तक आप मत खरीदिए देश हित में। तो ये तो बड़े चिंता की विषय है। शायद आप प्रश्न मेरा ढंग से समझ नहीं पाए, मैं विकल्प की बात कर रहा था सर। क्या सरकार को क्या करना चाहिए आपकी तरफ से, तो आपकी सरकार की तरफ से तो बल्कि पार्टी की ओर से कुछ तो सुझाव आएंगे कि आप लोग ये करते, या तो सिर्फ बस इतना बोलते रहेंगे कि आप डर गए, ट्रंप की बात मान ली, ट्रंप की बात मान ली? कैसे विकल्प में क्या समझ पाए हम? देखिए, हम तो फिर से मैंने आपको उस समय भी जवाब दिया कि कॉम्प्रोमाइज, किसी भी कॉम्प्रोमाइज पीएम के लिए ये वो अल्टरनेट है ही नहीं कि वो कुछ कर सकता। तो मोदी जी तो दबाव में पहले ही एक डील साइन कर चुके हैं, तो उनके पास तो कुछ नहीं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। और अगर वो देश के साथ इतना देश से अपील कर रहे हैं तो देश के साथ खड़े हो, उनके पूरे मंत्री, उनके पूरे नेताओं को ये कहें कि आप कार का इस्तेमाल ना करेंगे, आपके पास जो आपके पास गोल्ड है वो गोल्ड के अलावा आप कोई गोल्ड ना खरीदेंगे, आप तेल और विदेशी दौरे ना करेंगे। सब बिल्कुल गुरफान जी, राम कुमार जी से जवाब ले लेंगे इसका, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड को लेकर आखिर क्या कहा था। जी गुरफान जी, लौटेंगे आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में किस तरह से गोल्ड ना खरीदने की अपील की थी, उसके पीछे क्या क्या उन्होंने अपने तर्क दिए थे, वो सुन लेते हैं। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। विदेशी मुद्रा को बचाना होगा, 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे। राम कुमार जी, आपने पहले भी ये बयान सुना होगा प्रधानमंत्री का, और एक बार फिर हमने आपको सुना दिया। गुरफान जी को भी आपने बड़ी शालीनता से, तन्मयता से सुना, जैसा कि उनका कहना भी है कि आप सबसे पहले अपने मंत्रियों को क्यों नहीं कह देते। आज का ही मैं एग्जांपल दे दूं, जो कि मैंने इस शो की शुरुआत में भी कहा था कि सोमनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री के काफिले में 20 से 40 गाड़ियां देखी गई, रोड शो, और तमाम ऐसे लोग पहुंचे होंगे जो कि अपनी गाड़ियों से, बाइक से, दूसरे वाहनों से आए होंगे। तो इतने बड़े भव्य शो आप ठीक अगले दिन करते हैं जब आप कह रहे हैं कि आप तेल मत खाइए, तेल मत खरीदिए, गैस कम इस्तेमाल कीजिए, सोना बिल्कुल मत खरीदिए। आपके और पूरे देश के ही प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की इस अपील का आप कितना असर देख पा रहे हैं? क्या सचमुच देश की जनता पर कोई असर पड़ेगा, या फिर सिर्फ नाकामी छुपाने के लिए एक बयान है? जी, आपको कांग्रेस का सभी का बयान सुना जी, और मैं अपनी बात को रखता हूँ। देखिए, ये एक मसौदा था जिसे तुम चाहो इस्तेमाल करो। मसौदा दिया है, कोई कंपल्सरी रूलिंग नहीं है, कानून नहीं है। और अभी हमारे विशेषज्ञ ने बड़ी अच्छी बात की थी, उस पर जाते हुए कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस ने 2008 में, आज जो कच्चा ऑयल का भाव है उतने दर उस समय भी था, उस समय 113 रुपए था, आज उससे ज्यादा होगा क्रूड ऑयल का। उस वक्त कांग्रेस ने क्या किया था? बस की बात नहीं, तो इनकी बस की बात क्या थी पता है आपको सर? उस समय ऑयल बॉन्ड बेचा था, ऑयल बॉन्ड, जिसकी उस समय 76 रुपए पेट्रोल था और 33 रुपए का ऑयल बॉन्ड बेच दिया। तो उसकी मैच्योरिटी उन्होंने 10 साल बाद से लागू की। 10 साल बाद मतलब 2018 से 2026, उसका 3,23 लाख करोड़ रुपया वो देश ने चुकाया, देश की जनता का ही गया। और उसके बाद आपको बताएंगे, खोमेनी साहब थे, इन्होंने उनका पेट्रोल डीजल का 7,000 करोड़ रुपया बाकी रखा था, उसको भी चुकाया।
खोमैनी तो कहते थे कि चाहे तो हम भारत को माफ कर देंगे, नहीं देना, फिर भी दिया गया। और सोना की बात कर रहे हैं तो स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि इन्हीं के लोगों ने सोना बेचा भी, सोना गिरवी भी रखा। अगर सोना का सबसे ज्यादा स्टॉक और सबसे ज्यादा भारतीयता में इंदिरा गांधी ने जमा किया था, इंदिरा गांधी ने। उसके बाद जितने प्रधानमंत्री आए, मोरारजी ने 4 ट्रक बेचा, चंद्रशेखर ने 2 ट्रक बेचा, जगजीवन राम ने बेचा, या चाहे चरण सिंह ने बेचा, जितने प्रधानमंत्री आए उस जो देश का सोना है उसको बेच के देश को खस्ता हालत में डालने के लिए काम किया। इंदिरा के बाद सबने यही किया है, और उसके बाद भी अटल जाने के बाद मनमोहन सिंह जी ने भी यही किया। ये इनकी कार्य पद्धति है चलाने की, इस तरह चलाएंगे। और आप कह रहे थे कि ये कल का काफिला, तो सर उससे बहुत बड़ा हिसाब किताब तो ये है कि सदन में 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया खर्च होता है और 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है जी। तो सदन का जो नाजायज खर्च है, जिसका 70% काम विरोधी पक्ष उसको सत्यानाश करता है, देश के हित में क्या काम करता है। अगर 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपया बचता है तो ये भी आपके श्रोता और आपके लिए एक पॉइंटेड चीज है। बिल्कुल, इसका जवाब भी लेंगे गुरफान जी से, लेकिन मैं चाहूंगा आप सीधे हमें चलना चाहिए फील्ड पे। आएंगे सर आपके पास राम कुमार जी, दोबारा आपसे कई सवाल हैं हमारे। अरे भाई, आपने तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी गाथा करने को हमको मौका ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी सवालों का जवाब आपसे भी लेंगे सर। एक शिवेन जी भी काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे स्टोरी सुनने मिली थी हमें, उन्हें हमें कुछ करने नहीं आता उसका। क्या सर? बहुत अच्छी स्टोरी गुरफान जी से सुनने मिली थी। नहीं सर, आपकी स्टोरी बड़ी अच्छी है, इसीलिए मैं उसी का जवाब कह रहा हूं। जिस डर की बात कर रहे थे बाकी दोनों हमारे अर्थशास्त्री रजनीश जी और गुरफान जी, उस डर की हकीकत भी दिखा दें आपको। सही रखी सर, फील्ड से श्रोताओं के लिए रजनीश ने बातें बहुत अच्छी रखी। हाँ जी, ऐसा ही होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अब चल लेते सर, फील्ड पे चल लेते हैं। शिवेन सर, काफी देर से आप वेट भी कर रहे हैं और आप सुबह से सराफा बाजार में हैं। कई आपने जोहरियों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सर क्या हालात हैं? लोग डर गए हैं या फिर इसको सचमुच राष्ट्रहित में समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मुझे दोनों तरीके के लोग मिले, लेकिन ज्यादातर चूंकि मैं सराफा बाजार में खड़ा हूं, यानी कि ज्वेलर्स मार्केट में खड़ा हूं, और ये वो मार्केट है जहां पर जिनका सीधा सीधा इसके असर देखने को मिल सकता है। तो इनका मानना यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स ऐसे हैं, उनके समर्थक ऐसे हैं, तो हो सकता है। और जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि इसको देश प्रेम से जोड़ा है, देश प्रेम से जोड़ा है और देश हित से जोड़ा है, और इस तरीके से प्रस्तुत किया है, तो ये थोड़ा सा मार्केट पर फर्क पड़ सकता है। और ये लोग इस तरीके से देख रहे हैं। और फर्क सिर्फ इन सर्राफा व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा, इनके साथ में जुड़े होते हैं वो कारीगर, जिनके ऑर्डर्स कम होंगे तो वो जो लोग उसे बनाते हैं, निर्माण कार्य से, एक बहुत बड़ा वर्ग है। और मुकुंद, मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ग है ये अभी तक ये माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा समर्थक, इस तरह के व्यापारियों को माना जाता है कि बहुत बड़ा समर्थक है। और जो पिछले कुछ समय से ये व्यापारी इसलिए भी परेशान थे कि सोने की कीमतें जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तो जो खरीदार थे उन्होंने क्या किया था, वो केवल आवश्यकता, जो प्रधानमंत्री ने शब्द इस्तेमाल किया है आवश्यकता, जो गिफ्ट वाला आइटम था किसी को देना, वो बिल्कुल बंद हो गया। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की हालात ये था कि वो जो अपने बेटे और बेटियों की शादी के लिए जो भी सामान, उन्हें आभूषण खरीदना परंपरागत तरीके से नितांत आवश्यक होता था, मैं नितांत सब जोड़ रहा हूँ, उसको बना रहे थे। और उसमें भी उसका जो कैरेट यानी कि जो उसकी मात्रा है वो कम करते थे। वो 24 कैरेट का तो बनता नहीं, लेकिन 22 कैरेट का जो था वो 18 से, और यहाँ तक कि मैंने तो 14 और 9 कैरेट तक भी वो आभूषण बनना शुरू हो गया। यानी कि जो व्यापार है वो ऑलरेडी कम था और वो सिर्फ आवश्यकता भी था। अगर ये कहा जा रहा है कि अब आवश्यकता और फंक्शन में नहीं खरीदिए, तो इसका प्रभाव क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह की भारतीय संस्कृति की बात हो रही है, जरूरत की बात हो रही है, सोना वो खास तौर से खास जो आयोजन होते हैं घर पे, खास तौर से वैवाहिक आयोजन और तमाम आयोजन, उस पर खरीदा जाता है, तो उस पर लोग खरीदेंगे। हो सकता है कुछ कम खरीदें, क्योंकि इस तरह की चीजें होती हैं। जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो ये राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र से जुड़ जाता है, तो कई लोग इससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनके पास रास्ता भी होता है। तो मार्केट पर एक बड़ा फर्क देखा जा रहा है। और यहाँ के जो मार्केट वाले हैं वो कह रहे हैं कैसे करके साल भर में तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसका मैं दूसरा फर्क ये देखता हूँ, अगर एक व्यापार वर्ग, ये बहुत बड़ा, केवल मैं दिल्ली में खड़ा हूँ लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े लोग हैं, करोड़ों लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और तो निश्चित तौर पे जब वो उनके पास वो बेचेंगे, उनकी दुकान, उनका शॉप, उनका व्यापार कम होगा, तो उनकी क्रय शक्ति भी खत्म होगी। और जब उस वर्ग की क्रय शक्ति खत्म होगी तो मेरा मानना यह, बाकी तो रजनीश जी आर्थिक
हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं, वो मेरी इस बात को शायद सही गलत जो भी बताएंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा, उनकी क्रय शक्ति का प्रभाव दूसरे व्यापारों पर भी पड़ेगा। और यहाँ दूसरी बात जो आपने प्रश्न बाकी लोगों से किया और जो आपने प्रारंभ में किया कि प्रधानमंत्री खुद जो है इतनी गाड़ियों के काफिले, ये बात लोग काफिले के साथ गए सोमनाथ मंदिर, तो लोगों ने कहा कि अभी तक जब चुनाव हो रहा था तो हजारों गाड़ियों के काफिले, बसें सभा स्थल के लिए लगाई जा रही थी, तमाम चीजें खरी, कार्यकर्ताओं को डेली 1 से 2 लीटर 3 लीटर की पर्चियां बांटी जा रही थी। ये तमाम चीजें हैं जो इलेक्शन के लिए की जा रही थी। तो लोगों को ये, लोग प्रधानमंत्री की बात पर ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ये काम पहले से, अगर ऐसा ही होना था तो ये पहले से भी कर दिया जाता। तो इतनी साल जो 6-7 महीने चुनाव के दौरान रहे हैं, क्योंकि जो युद्ध है वो आज नहीं हुआ है, युद्ध है वो पहले से हो रहा है। तो अगर विदेशी मुद्रा का संकट इस युद्ध से जुड़ा हुआ है, इसकी महंगाई से जुड़ा हुआ है, तो ये पहले से भी था। तो आखिर ये बयान पहले क्यों नहीं दिया गया? क्या इसके पीछे चुनावी गणित था? ये सारी बातें निश्चित तौर पे लोगों के दिमाग में आती हैं और वो आ भी रही हैं। कई लोग मुझे ऐसे ही मिले मुकुंद, जिन्होंने कहा हम तो मोदी भक्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा इसके बावजूद हम क्या कहें, हम बस ये मान के चल रहे हैं कि हमें इतना नॉलेज नहीं है राजनीति की, लेकिन मोदी जी अगर कह रहे हैं तो भाई उसके पीछे कोई राष्ट्र के भला हो सकता है। ऐसे विचार अभी कुछ लोगों के मिले हैं मुकुंद। बिल्कुल, कई उपभोक्ताओं से भी सर आपने बात की, क्योंकि जैसा कि हमें बताया राम कुमार जी ने, उनका साफ कहना है कि ये तो सिर्फ एक मसौदा था, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। तो उनसे बात करके आपको क्या समझ में आया? जनता सचमुच, जैसा कि आपने शुरू में बताया भी था कि कई लोग मोदी भक्त हैं या मोदी के फैन हैं, तो वो तैयार हैं कि हम नहीं लेंगे सोना चांदी, लेकिन जिसके घर में सच में प्रोग्राम है, जिसके पास शायद पहले से किसी तरह के आभूषण नहीं है, एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो पहली बार सोना खरीदने का मन बना रहा था, क्या अब वो पीछे हट गया है इस बयान के बाद? बिल्कुल, उन्होंने कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास इस तरह की व्यवस्था है, आभूषण है, उनको रिसाइकिल करा सकते हैं या वो अपने आभूषण चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो भारतीय परंपरा है उसमें कई चीजें ऐसी जो यहाँ पर मुझे मिले, मुझे असल में 2 लोग मिले, एक के बेटे की शादी थी और एक की बेटी की शादी। मैंने दोनों पक्षों से पूछने करा, तो जिनकी बेटे की शादी थी उनका देखिए हमारे यहाँ हमें बहू के लिए खास किस्म का आभूषण जो बनाना जरूरी है वो बनाएंगे, हम मजबूरी है, हमारे पास आभूषण है नहीं, हम बनाएंगे, लेकिन उसका हम दाम कम करेंगे, इसमें सोना कम होगा। तो ये पूछा कैसे सोना कम होगा, तो उन्होंने कहा हम अभी इसको 18 कैरेट में बनाएंगे और अभी बात कर रहे हैं उसकी और कीमत कम हो, कम कैरेट में बनाएंगे, कि उसमें जो शुद्ध सोने की बात है वो कम हो जाएगा। तो लोग उस दिखावटी तौर पे परंपरा को निभाने के लिए करेंगे ये कि सोने की मात्रा कम करके उसमें 9 कैरेट और ऐसे नीचे कैरेट पे ला करके बनाने का प्रयास करेंगे, 18 कैरेट पे लाके और नीचे लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात है। जिनकी बेटी की शादी, उन्होंने कहा कि कुछ हमारे यहाँ भी ऐसी परंपरा है कि बेटी को हम ये चीज देते ही देते हैं, उसका वजन कम करेंगे, ऐसे करेंगे। तो लोगों के दिमाग पे असर पड़ा है, लोग चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी समस्या देश में आने वाली है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं, और विदेशी मुद्रा की हर किसी को नॉलेज भी नहीं होती है, पर वो मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ भारत की जो आर्थिक हालात है, जो एक सामान्य गृहिणी थी, वो उन्होंने कहा भाई प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो कुछ बहुत बड़ी समस्या ना आ जाए, तो हम जो योगदान कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन इसका उल्टा असर व्यापारियों पर पड़ेगा। तो उसी समय उस व्यापारी, जब मैं उस ग्राहक से बात कर रहा था, तो वही सर्राफ ने मुझसे कहा, सर्राफ बोलते हैं यहाँ पर ज्वेलर्स को, तो ये उर्दू का एक शब्द है, तो मतलब कि आप कह सकते हैं आभूषण विक्रेता हिंदी में। तो वो उन्होंने कहा देखिए ये भावनाएं बहुत सारे लोगों के अंदर हैं, अब इससे क्या होगा, टोटल सोना हमारा बिकेगा कम बिकेगा, तो हमारी बिक्री कम होगी, आमदनी कम होगी, और जिससे हम बनवा रहे हैं आभूषणों से ऑर्डर देंगे तो हम उसे सोने की वजन के हिसाब से बनवाई की रकम देते हैं, तो जो आभूषण बनवाने वाला है तो उसकी भी आमदनी हो, तो एक्चुअली बहुत बड़ा एक आर्थिक फर्क, आर्थिक चक्र है पूरा, वो रुक जाएगा। और इस रुकने का जो चक्र है, इसका फर्क तमाम, जब क्रय शक्ति उन सबकी कम होगी, तमाम दूसरे व्यापारों पर पड़ना तय, ऐसा मेरा मानना है। और यही मेरी ओपिनियन है कि ये सिर्फ विदेशी मुद्रा नहीं, लोगों को और लोगों के हाथ में पैसा कमाएगा, तो काफी अन्य तरह के जो है व्यापार का सर्कुलेशन कम होगा, इससे व्यापार पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। बिल्कुल शिवन जी, हम चाहेंगे बाकी रजनीश से बेहतर बता सकते हैं। कोशिश आप कीजिए, कुछ उपभोक्ताओं से अगर वहां पर बात हो पाती है तो हम वन इंडिया पर वो दिखाना जरूर चाहेंगे। रजनीश जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले राम कुमार जी को थोड़ा कम वक्त मिला था, नाराज भी थे वो। राम कुमार जी, ग्राउंड से जो तस्वीर है, ग्राउंड से जो हकीकत है, वो कुछ कुछ आपके पक्ष में भी है। हमारे रिपोर्टर संवाददाता शिवन जी ने बताने की कोशिश की किस तरह से लोग दोनों अपने पक्ष रख रहे हैं, दोनों राय रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम मोदी जी के साथ हैं, जो फैसला ले रहे हैं कुछ सोच के लिया होगा, सही लिया होगा। बाकी दूसरा पक्ष ये भी है जो कह रहा है कि नहीं, जरूरत भर के तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। अब इसको कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, आपके सेवन जी ने कहा आने वाली समस्या, जी ये आने वाली है। ये 72 दिन के युद्ध में तो संभाला है ना देश ने, बिल्कुल। देश की सरकार के, देश के लोगों ने, सबने संभाला है। कहीं कहीं छुटपुट बढ़ा है, इनके जैसे अरबों रुपए, लाखों करोड़ रुपए में नहीं बढ़ा है। तो ये आने वाली समस्या के लिए आगाह कर रहे हैं कि भाई इसके लिए और मसौदा दिया उन्होंने, कंपलसरी नहीं है। पहली बात तो मैं कहता हूं कि कंपलसरी नहीं है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, चाहो देश के साथ खड़े रहो। और अभी देखिए देश में क्या किया, इतना जो मसौदा हुआ था उसके अंदर जो पेट्रोल डीजल पे केंद्र सरकार ने तो अपने 10 रुपए घटा दिए, पेट्रोल पे भी घटा दिए, डीजल पे भी घटा दिए, पर राज्य सरकारों ने क्या किया? सर इनकी आपकी राज्य सरकारों में सरकारों भी ने तो कम नहीं हुआ सर, देश में 22 राज्य हो गए अब तो बीजेपी वाले। हमारे राज्य सरकारों ने कम नहीं किया तो बढ़ाया तो नहीं। जी हिमाचल और कर्नाटक को तेलंगाना ने बढ़ा दिया ना। ये कहां से न्यायिक है? अगर हमारी सरकारें बढ़ाती तो भी बढ़ाते, तो हमारे तो बोलने को मुंह ही नहीं रह जाता। लेकिन अभी भी सरकार संभालने का प्रयास कर रही है। अभी जो 18, 16, 17, 18 रुपया जो राज्य सरकारें ले रहे हैं उस एक्साइज ड्यूटी, वो भी कुछ जैसे केंद्र छोड़ रहा है तो राज्य पे भी केंद्र कहेगा कि जनता पे ये बोझ न जाए, कम से कम आप लोग कुछ कम करो। जब आएगी व्यवस्था, अगर ये युद्ध चल गया और महीने 2 महीने चलने वाला होगा तो ये संभालना ही पड़ेगा, इसको सबको मिलकर संभालना पड़ेगा। इनके जैसा ऑयल बॉन्ड बेच के देश को खतरे में नहीं डालेंगे, ये वो मोदी जी हैं। देश से अपील करेंगे, देश से मांग करेंगे कि भाई हमें संभालना है। तो इस तरह से चलाने का प्रक्रिया ये होती है। और सोना बेचने की जो बात कर रहे थे हमारे भाई साहब, हाँ जी, जो सोना बेचने की बात कर रहे थे, तो मनमोहन सिंह ने सोना नहीं बेचा, सोना गिरवी नहीं रखा। और एक एंटोनी ने सदन में नहीं कहा कि हमारे पास सेना के वस्त्र और लेने की जगह नहीं है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, पैसे नहीं है। कहा है कि नहीं सदन के अंदर? मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए। सदन में बयान है कि एंटोनी का, मैं नाम लेके बोल रहा हूं। और पृथ्वीराज चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री थे, वो मनमोहन सिंह के पीए थे, उन्होंने कहा कि देश का सोना बेचना पड़ेगा। फोकट में सलाह दे रहे थे, वो फोकट में कोविड के टाइम पे, जो जिसने सलाह मांगी भी नहीं थी। चलिए सर, जवाब लेंगे गुरफान जी से भी, लेकिन मैं रजनीश जी के पास लौटना चाहूंगा, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रजनीश सर, आपने हमारे दोनों प्रवक्ताओं को भी सुना, ग्राउंड की हकीकत भी जानी। सर आप क्या समझ पा रहे हैं पूरे हालात को देख के? क्योंकि अभी कल तक सिर्फ बयान आया था, अब हमने जमीनी हकीकत भी दिखाई। जीडीपी पर कितना असर पड़ने वाला है, जीडीपी कितनी प्रभावित होगी, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, इस अपील का असर कितने वक्त तक देखने को मिल सकता है? छोटा सा और मैं इनपुट जोड़ दूं, इसमें सवाल जोड़ दूं सर, पेट्रोल डीजल को लेकर भी अब धीरे धीरे एक संशय बनता जा रहा है। राम कुमार जी ने अच्छे से बताने की कोशिश की कि हम लोग ने कंट्रोल में रखी है स्थिति, हमारी सरकार ने कंट्रोल में रखने का प्रयास किया है। बेशक रसोई गैस के सिलेंडर, रसोई गैस के दाम यानी एलपीजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और वो कमर्शियल बेशक हो, पर जेब पर असर सबको पता है कितना पड़ता नजर आ रहा है। अब कैसे देख रहे हैं सर आने वाले दिनों पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और ये जो सोने वाली अपील है, इसका कितना प्रभाव देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर? देखिए, ये पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अभी क्या है, इंडिया के पास एक क्वेश्चन है। गवर्नमेंट इसका जो शॉक है कंज्यूमर के पास होने नहीं दे रही है, गवर्नमेंट और पीएसयू कंपनीज। तकरीबन 24 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पे और 30 रुपए प्रति लीटर डीजल पे घाटा हो रहा है, जो लॉस बेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल दिख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा जो क्रूड का जो शॉक है वो कंज्यूमर तक पास नहीं कर रही है। और करंट अभी का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 3.5 से 4% के आसपास है। लेकिन अगर फ्यूचर में यही सिचुएशन रहा तो फ्यूचर में और बेकार हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है, हमारे अगेंस्ट में जा सकता है। हर $10 अगर क्रूड के प्राइस में अगर इजाफा हो तो इन्फ्लेशन तकरीबन 0.4 से 0.6% तक बढ़ जाता है। जो जीडीपी का ग्रोथ है वो 0.3% से 0.5% तक कम कर सकता है, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं वो 0.4% से लेके 0.5% तक और वाइड कर सकता है। याद रखिए कि ऑयल सिर्फ पेट्रोल नहीं है, ये हमारा ऑयल जो इफेक्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फूड प्राइसेस सब पे पड़ता है। यही रीजन है कि गवर्नमेंट ने इसको आगे पास नहीं करने दिया है। और आपकी जो बात थी और आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे उन्होंने जो क्वेश्चन किया कि अगर हम गोल्ड खरीदना बंद कर दें तो क्या जीडीपी पे इसका निगेटिव असर पड़ेगा? देखिए, इकोनॉमिकली गोल्ड
के पास गोल्ड का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इफेक्ट है। पॉजिटिव साइड क्या है, गोल्ड बाइंग अगर होती है तो ज्वेलरी सेक्टर में को सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, रिटेल डिमांड बढ़ता है, एक्सपोर्ट भी सपोर्ट करता है। हम लोग बहुत सारा गोल्ड रॉ में खरीद के और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर हम इसका निगेटिव अगर प्रॉब्लम वाली बात करें तो इंडिया का डॉलर खर्च होता है। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो तकरीबन 50 से 60 बिलियन डॉलर गोल्ड पे खर्च होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। गोल्ड अपने आप में एक प्रोडक्टिव असेट नहीं है। प्रोडक्टिव कहने का मतलब है कि इससे मशीन नहीं बनती, इससे हाईवे नहीं होता, इससे एक्सपोर्ट कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है। तो ये एक बैलेंस वे है। हेलो, बिल्कुल रजनीश जी, आवाज आ रही है आपकी। सर एक मैं चाहूंगा जी। क्विक आप 30 सेकंड में जवाब दें प्लीज हमें कि आने वाले दिनों में सर कितना बदलाव देख पाएंगे। फिर ग्राउंड से शिवेंद्र जी हमारे पास फिर जुड़े हैं एक व्यापारी के साथ, उनसे भी स्थिति समझेंगे। कितने दिन तक आप कह सकते हैं लगभग इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा? इसका असर तो थोड़ा थोड़ा दिखने में आ रहा है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने शुरू होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत दिनों तक होल्ड नहीं कर पाएगी और तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। और अब जैसे मैंने बताया कि प्रति लीटर 24 रुपए पेट्रोल पे और डीजल पे 30 रुपए का घाटा हो रहा है, तो ये बहुत दिनों तक हम सह नहीं सकते। जो पीओसी कंपनीज है वो सह नहीं सकती, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट हैम्पर हो रहे हैं, उनके उनके मतलब हैवी लॉसेस हो रहे हैं उनको। तो कभी ना कभी तो पास ऑन करना पड़ेगा। अब देखिए ये प्राइसेस जो है कोई ना कोई बेयर तो करेगा, चाहे गवर्नमेंट करे, पीएसयू कंपनीज करे या कंज्यूमर करे। अभी गवर्नमेंट और पीएसयू कंपनीज कर रही हैं और कंज्यूमर्स के पास नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये और 30-45 दिन 60 दिन तक खींचा तो ये इसका इफेक्ट डायरेक्टली इंडियन कस्टमर को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल रजनीश जी। शिवेंद्र जी आपके पास लौटना चाहेंगे। हम समझना चाहेंगे विक्रेताओं के बीच किस तरह का डर है, किस तरह का संकट अब उन पर मंडराने वाला है इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें साफ अपील की गई कि अगले 1 साल तक कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी जरूरी काम हो, आप सोना खरीदने से बचिए। क्या बता रहे हैं ये? देखिए, बड़ी बड़ी बातें हैं और कुछ सच बातें भी हैं। किस तरह से विदेशी मुद्रा के भंडार की क्या समस्या है, वो समस्याएं जरूर प्रधानमंत्री ने रखी हैं और बयान दिया है। लेकिन होता कहते कहते जिसके हाथ पे चिंगारी गिरती है उसकी जलन वो जानता है। तो मैं उस हाथ के पास आया हूं कि वो चिंगारी की महसूस कर पा रहा है या क्या उसके आगे आग भी लग सकती है। तो मेरे साथ एक युवा व्यापारी है आदित्य, क्योंकि इनका भी इस मार्केट में बहुत अच्छी शॉप है इस चीज की। तो आदित्य से ही बात करेंगे। आदित्य जी, जिस तरह प्रधानमंत्री ने कल अपील की कि 1 साल तक तो कम से कम बहुत जरूरी हो तब भी सोना ना खरीदें, इससे आप जैसे लोगों के व्यापार पे क्या फर्क देख पा रहे हैं? देखो, ऑलरेडी जो हमारा व्यापार है इसके अंदर ऑलरेडी जो है डिमांड में काफी कमी आ रखी है, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है वो आज कुछ टाइम से अगर हम देखें तो बहुत फर्क आ रहा है। गोल्ड का जो प्राइस है वो आम आदमी की जो रीच है उससे काफी ऊपर चला गया। तो हमारी तो यही दरकार है गवर्नमेंट से कि जो वो कह रहे हैं वो देश के लिए बढ़िया ही कह रहे हैं। हाँ, अगर गवर्नमेंट ये कहती है लोगों को कि आप गोल्ड परचेज मत करें, कोई बात नहीं, अगर कह रहे हैं तो कुछ अपनी तरफ से सही कह रहे होंगे। हाँ, इसको ये इस तरीके से कर सकते हैं कि लोग मान लीजिए अगर उनको कोई नई ज्वेलरी बनानी है तो उसमें ये हो सकता है कि अपनी पुरानी जो ज्वेलरी है उसको रिप्लेस करके नई ज्वेलरी बना ली जाए इस तरीके से। बाकी इसका अगर और कोई बेटर ऑप्शन है तो वो सरकारी। शिवेंद्र जी, किसी तरह के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं हमारे साथी कि प्रधानमंत्री की अपील है और हम इस तरह से कुछ बोल देंगे तो हो सकता है व्यापारियों के फिर दिमाग में मुकुंद ऐसी बात भी हो, लेकिन अगर बात करता हूं तो फिर और एक और साथी है थोड़ा सा अनुभवी भी है। आदित्य से काफी एजेड है, उम्रदार है, इस व्यापार में एक जमाने से हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, आप क्या, जैसे आदित्य जी ने कहा, अपनी बात रखी कि वो एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हर किसी के पास वो ज्वेलरी नहीं और कोई गलाना नहीं चाहे, ऐसी मजबूरियां क्यों हो? एक प्रधानमंत्री की इस अपील को आप कैसे देखते हैं? इससे आपके व्यापार पे क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे लगता है फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर मोदी जी ने अगर ये बात कही है तो बहुत सोच विचार के की है। इसके लिए कोई ना कोई हमें और विचार तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है कि पुराना सोना देकर के और उसके बदले में ज्वेलरी ली जाए, यही एक ऑप्शन लग रहा है। और इसके अलावा गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहती है तो जो बाहर से गोल्ड जो मंगाया जाता है उसके ऊपर थोड़ा टैक्स बढ़ा दे, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ जाए।
तो और महंगा हो जाएगा। हाँ, सोने का भाव महंगा होगा तो लोग जल्दी से। बात तो वही है कि आदमी के खरीदारी व्यापार पे तो आपके फर्क पड़ना है, आप इतना बड़ा फर्क पड़ रहा है, फिर आप समर्थन कर रहे हैं, इसके पीछे दिमाग में क्या है? दिमाग कोई में दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है। मेरे को तो देश से बड़ी कोई बात लग नहीं रही। हाँ, इससे थोड़ा नुकसान भी हो रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें पहले भी मैंने सुनी है कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी अपील की है। मेरे को 90s में या उससे पहले भी पुरानी बात है कि एक समय खाना खाइए, ऐसा मैंने कहीं इसके बारे में जिक्र देखा भी है। तो मुकुंद, आप समझ सकते हैं कि आप जो हम लोग सोच रहे थे ना कि प्रधानमंत्री की बात को समर्थन नहीं मिलेगा, एक तो वो वर्ग है जो उसको खरीदने से रोका जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.